Assalamu alaikum students. Welcome to online class, grade 4, subject science. Today is lecture number 5. लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको यूनिट नंबर 2 की बुक वर्क और प्रैक्टिकल करवाया था। उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 डाइजेशन, टॉपिक्स पेज नंबर 20 to 22 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक्स हैं टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, कॉन्सेप्ट चेक, लुकिंग आफ्टर योर टीथ। नाउ क्लास पेज नंबर 20, यूनिट नंबर 3 डाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि खुराक टूटकर नरम होती है और फिर बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा सलाइवा एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। खुराक मुंह से फूड पाइप में जाती है, फिर स्टमक एंड फिर इंटेस्टाइन। इसके अलावा कि अगर हम गुड हैबिट्स अपनाते हैं ईटिंग की तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है और प्रॉपरली वर्क कर सकता है। यूनिट नंबर 3, in order to work properly the systems of your body and need food, यानी कि आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस को प्रॉपरली करने के लिए आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जो खाना, जो खुराक आप खाते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट आपके बॉडी के पार्ट्स में नहीं चली जाती। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इंटू सब्सटेंसेस विच कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि इस खुराक को तोड़कर या बारीक करके इस तरह का बनाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस बनाया जाता है कि वो एब्जर्व हो सके आपकी बॉडी में। टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। इस सब करने के लिए आपकी खुराक को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। टॉपिक नंबर 1, टीथ। अ बेबी इज़ बोर्न विदाउट टीथ, यानी कि एक बेबी जब पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते। ऐसा तो आप सबको भी पता है कि जब एक छोटा बेबी होता है उसके टीथ्स नहीं होते। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज़ अ फ्यू मंथ ओल्ड। व्हेन अ बेबी इज़ बोर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड्स, यानी कि छोटा बेबी आपको पता है कि सॉलिड फूड्स नहीं खा सकता। इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स, यानी कि सिर्फ वो दूध पीता है या फिर अदर लिक्विड्स पी सकता है। इसके अलावा वो कोई भी सॉलिड फूड नहीं खा सकता। When it grows a little older, यानी जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, a baby needs teeth to eat solid foods. At the age of about 3, a child has a set of 20 teeth. यानी कि जब एक बेबी 3 years old हो जाता है तो उसके टीथ आना स्टार्ट होते हैं जो कि 20 teeth होते हैं। Set of 20 teeth. These teeth are called baby teeth और milk teeth. यानी कि इन teeth को हम क्या कहते हैं? बेबी teeth और milk teeth। Now, types of teeth. At the age of 6, the milk teeth start to fallen out and new teeth appear in the gaps. There are 32 teeth in this second set which are called permanent teeth. यानी कि जब 6 years old होता है बेबी तो उसके बाद उसके दांत यानी कि मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट होते हैं और उनकी जगह पे जो न्यू टीथ आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ्स, और ये 32 होते हैं। हमने पढ़ा था कि मिल्क टीथ 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ हैं वो 32 होते हैं। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी कि अगर आप इसकी प्रॉपरली देखभाल नहीं करते तो फिर ये दांत दोबारा से पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाएंगे, दोबारा से नहीं आएंगे। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, यानी कि अब हर टीथ का डिफरेंट काम है। जो आपके फ्रंट पे टीथ्स होते हैं, ये आपको देखिए पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, जो आपके फ्रंट पे टीथ्स हैं इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। इनका फंक्शन क्या है? इनका काम है फूड को काटना और बाइट करना, यानी कि इन दांतों के ज़रिए से आप फूड को काटते हैं और बाइट करते हैं। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ्स। ये आपको नज़र आ रहे हैं कैनाइन टीथ्स, ये आपके इंसीजर्स के साथ होते हैं, इनको बोलते हैं कैनाइन टीथ्स। इस साइड पे भी आपको ये कैनाइन टीथ्स नज़र आ रहे हैं।
बिकॉज दीज टीथ्स आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प दे हेल्प टीयर फूड, यानी कि खुराक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर 4 कैनाइन्स 2 इन ईच जॉज, 4 कैनाइन्स हैं 2 इन ईच जॉज, यानी कि इस जॉ में भी 2 हैं 1 2 और इस जॉ में भी 2 हैं 1 एंड 2। द बिगर flatter teeth at the back of the mouth are called molars and premolars. These are used to grind and chew food. They are the toughest teeth. यानी कि ये जो आपके बैक के दांत रह गए हैं, बैक के teeth हैं, इनको हम बोलते हैं molars और premolars। जो स्टार्टिंग के हैं ये premolars और जो एंड के हैं वो molars। ठीक है, ये आपको premolars भी नज़र आ रहे हैं, ये premolars और जो एंड पे हैं वो molars। Now concept check। कॉन्सेप्ट चेक में आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ बेबी इज बोर्न विद डैश टीथ, अ बेबी इज बोर्न विदाउट टीथ, विदाउट। अ 3-year-old child will usually have a set of dash milk teeth, इस ब्लैंक में आएगा 20 milk teeth। An adult who has looked after their teeth will usually have dash permanent teeth, 32. There are 4 different types of permanent teeth: incisors, canine, premolars and molars. Looking after your teeth. If you look after your teeth properly, they will last a long time. अगर तो आप अपने टीथ की प्रॉपरली लुक आफ्टर करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा देर तक आपके साथ रहेंगे। When you eat, small bites of food can get stuck between your teeth. जब आप स्मॉल बाइट्स खाते हैं फूड की तो खुराक आपके दांतों के दरमियान में स्टक हो जाती है। द बाइट्स कैन बी क्लीन्ड अवे बाय यूजिंग अ टूथब्रश। इन बाइट्स को आप कैसे क्लीन कर सकते हैं? बाय टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। Some people use a neem twig or tooth powder. Sometimes the teeth get covered with a thin sticky layer of germs, यानी कि बाज़ औक़ात आपके टीथ में sticky layer of germs लग जाती है। This is called plaque. Most people have germs in their mouth. बहुत से लोगों के मुंह में जर्म्स होते हैं। जर्म्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल। जर्म्स आपको नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लैक। यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं कि टूथ डिके है ये और ये प्लैक आपको नज़र आ रही है, अगर ये प्लैक आपके दांतों के साथ लग जाती है तो इसका मतलब है आपके मुंह में जर्म्स मौजूद हैं। शुगर एंड प्लैक टुगेदर फॉर्म एन एसिड। शुगर और प्लैक मिलकर एक एसिड बनाती है। एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द इनेमल दैट कवर्स द टीथ। और वो क्या करते हैं, आपकी इनेमल जो है वो आपके टीथ का अपर पार्ट है जिससे कवर किया हुआ है आपके टीथ को और प्रोटेक्ट करता है। तो ये एसिड जो शुगर और प्लैक की मदद से मिलके बना है वो इसको इनेमल को ख़राब कर देता है और स्मॉल होल्स बना देता है उसके अंदर। व्हेन जर्म्स एंटर द होल्स द टीथ बिगेन टू रॉट और डिके। दिस कैन कॉज पेन। जब दांत खराब होगा, दांत का डिके होगा तो आपको पेन होगी। द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज़ टू विजिट अ डेंटिस्ट। अब आखिरी तरीका जो डिके के बाद आप कर सकते हैं वो यही है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विथ फिलिंग्स, और वो आपके होल्स को फिलिंग्स के साथ फिल कर देगा जिसकी वजह से आपका दांत बच भी सकता है और आपकी पेन भी कम हो जाएगी। डू यू नो कैट्स हैव 30 teeth, dogs have 42, but the land animals with the most teeth is a armadillo. It has as many as 104. जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनमें आपका सिर्फ एक क्वेश्चन ही कवर होता है, नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो आज हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 4 टाइप्स ऑफ टीथ। Answer: 4 types of teeth are incisors, canine, premolars, molars। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 5,
यहाँ एंड होता है। आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नीट वे में नोट डाउन करना है और याद भी करना है। आपका लेक्चर नंबर 5 यहाँ एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।